हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है। हमारे दो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं और ये जो चैप्टर तीसरा है हमारा चैप्टर तीसरा है, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें मतलब दो वेरिएबल्स होंगे और दो समीकरण होंगे, उनको सॉल्व करना होगा और आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये दी हुई है 3.1। तो मैं उसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3.1 है एक्सरसाइज 3.1, तो इसके ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, जो पहला है वो कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, वो ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझ रहे क्वेश्चन, इसकी कंडीशनें हैं और हमें इक्वेशन बनानी है, बताऊंगा पूरा। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ये हो गई। फिर वो बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये हमारी दोनों कंडीशनें होंगी। एक कंडीशन हमारी ये पहली वाली हो गई और ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हमें इन दोनों कंडीशनों से, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? बीजगणितीय रूप में, यानी कि मेन चीज़ तो हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है ऐसे। ठीक है, और हो सके तो उसका ग्राफ भी बना देना है। बीजगणितीय रूप में लिखिए, है ना, तो मैं बता रहा हूँ लिख के। आफताब एक पिता है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो मैं ये बात मान लेता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, तब ये मान लेता हूँ कि माना आफताब की उम्र x वर्ष है। माना आफताब की जो उम्र है, आफताब की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, और जो उसकी पुत्री की उम्र है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, जो पुत्री की जो उम्र है उसे मैं मान ले रहा हूँ y वर्ष। ठीक है, समझना गौर से। अब जो उसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व। देखो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, x लिखेंगे एक तरफ, लिखेंगे एक तरफ, लिखेंगे y। अब अगर पूर्व कहे तो माइनस करेंगे और बाद कहे तो प्लस करेंगे, वो भी डिपेंड करता है कितने वर्ष कह रहा है। ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, तो इसमें भी x - 7 एंड y - 7। ठीक है, फिर बोल रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
यानी कि ये इससे 7 गुनी आयु का ज़्यादा था, लेकिन हमें इसे बराबर लिखना है ना, तो ये ज़्यादा है मतलब 7 गुनी आयु। तो जब हम इसे बराबर करेंगे तो हमें इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि उससे हमें बराबर लिखना है। वो तो पहले से 7 गुनी आयु ज़्यादा है, लेकिन जब हम इक्वेशन में बराबर लिखेंगे ना, तो 7 का मल्टीप्लाई पुत्री की तरफ करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए, ठीक है। यही मेन समझने वाली बात है। अब हमें इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है। देखो जाएगा x - 7 इक्वल टू 7y - 49। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, x - 7y, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन से हमारा जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट थी ना, वो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तैयार हो गया। अब हम कंडीशन नंबर जो सेकंड है, ना, उससे सेकंड इक्वेशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, वो बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो इसी तरह लिखेंगे, x इक्वल लिखेंगे y के। मैंने बताया था कि अगर बाद बोले तो जोड़ना है और यदि पहले बोले तो घटाना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो यानी कि 3 इसमें भी प्लस करेंगे और 3 इसमें भी प्लस करेंगे। फिर बोल रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि ये 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो जब ये 3 गुना पहले से ज़्यादा है और हमें बराबर लिखना है, तो पुत्री की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, पिता जो है वो 3 वर्ष से मतलब एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें बराबर लिखना है ना, तो पुत्री की तरफ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम इससे अब एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, x + 3 देन 3y + 9, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे यदि x - 3y इक्वल टू 6, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो जो क्वेश्चन है ना, उस इनके सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वो केवल पूछ रहा है कि बीजगणितीय फॉर्म में लिखो। और जो ग्राफ है, इनका जो ग्राफ तुम लोग बनाना चाहो ना, बना सकते हो, कहो तो बना के दिखा दो, लेकिन ग्राफ बनाने में बहुत बड़ा हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं आएगा कि आप ग्राफ बनाइए। हालांकि बना के मतलब मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। जैसे ये है ना, अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें, बताऊँ कैसे करेंगे सॉल्व। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे हमें इसका ग्राफ बनाना हुआ ना, तो पहले एक वो बना लेते हैं सारणी ऐसे करके, ठीक है। और x y ऐसे करके, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। हालांकि आप लोग ग्राफ बनाना जानते होंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो एक बार x को 0 रखेंगे। यदि हमने x के टर्म्स को 0 कर दिया तो मतलब सत्संग 42, यदि मैंने x को 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6 मिल जाएगा मुझे। और यदि मैंने y को 0 किया ना, यदि y हमारा 0 हो गया तो मुझे x - का 42 मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा, रख के देख लेना, ऐसा ही आएगा। और यदि मैं यहाँ पर x 0 करता हूँ, क्या करता हूँ, x यदि मैंने 0 कर दिया ना, तो y मुझे -2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -2। और यदि मैंने y 0 कर दिया तो x मुझे +6 मिल जाएगा। बस तुम्हें ग्राफ में इसको केवल शो करना है और कुछ नहीं। कहो तो करके दिखाऊँ। देखो जैसे इसका ग्राफ है ना, शॉर्टली बता रहा हूँ। इसका ग्राफ है, ये x में 0 है, ये x होता है हमारा, ये -x होता है, ये y होता है, ये नेगेटिव y होता है, ठीक है। तो अगर हमारा x 0 है तो y हमारा 6 पे जा रहा है, तो यानी कि y 6 पे कहीं मान लो, हम यहाँ मान लेते हैं, यानी कि 0,6, ठीक है। और यदि हमारा y 0 पे है तो x -42 पे जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं -42 होगा, यानी कि -42,0। तो इसको हमें ऐसा मिलाना है, तो इसका ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और यदि हमें इसका ग्राफ चाहिए तो कहो तो इसका ग्राफ इसी में खींच देते हैं। यदि x 0 है तो y -2 है, x यदि हमारा 0 है तो y -2 कहीं यहाँ होगा, 0,-2 ऐसा कुछ होगा। और यदि हमारा y 0 है तो x +6 है, y 0 है तो x जो है +6 है, मान लेते हैं +6 यहाँ पर कहीं होगा। तो अगर इसको मिलाए तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बस इसका ग्राफ मतलब अगर हम इसे ग्राफ की फॉर्म में वो करें, मतलब ड्रॉ करें, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें नहीं, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है, तो उसमें खींचने में एकदम करेक्ट आता है। मैंने इसको केवल रफली बताया है कि ऐसे करना है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन जो है मेन चीज़ वो ये पूछ रहा है कि इसकी बीजगणितीय इक्वेशन बताओ। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी हम इनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करे जाते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ये सब मिटाने जा रहा हूँ ताकि इनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हाँ,
ये दो इक्वेशन छोड़ के मैं पूरा मिटा रहा हूँ और फिर इनको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि हमें हमारी जो एक्स वाई की जो वैल्यूज़ है ना वो क्या आ रही हैं। तो देखो जो पहला इक्वेशन था वो था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड था x माइनस 3y प्लस 6। हालांकि तुम लोग अभी इनको सॉल्व ना ही करो तो अच्छा है। अगर तुमने क्लास 8th में इनको सॉल्व करने की 3 विधियाँ होती, एक होती है विलोपन विधि जो तुम लोगों की अभी आगे है, वो मैं बताऊंगा। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को आती है तो वो समझ लेगा, और यदि नहीं आती है तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं तीनों विधियों को बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। थोड़ी ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सोल्यूशन पूछा नहीं, क्योंकि वो था नहीं उसमें, तो उसने केवल एक क्वेश्चन पूछे थे, तो इक्वेशन हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर रुक जाता है। और जो दूसरी विधि होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इनको सॉल्व करने की विधियाँ बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और जो तीसरी होती है वो होती है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ये 3 विधियाँ होती हैं और तीनों से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे विलोपन अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर क्वेश्चन विलोपन से भी करता हूँ। अगर विलोपन से मुझे दिक्कत होती है तो प्रतिस्थापन से करता हूँ। अगर प्रतिस्थापन से भी दिक्कत हो रही है तो फिर सीधे वज्र गुणनखंड से करता हूँ। हालांकि वज्र गुणनखंड बहुत शॉर्टकट अगर करें तो बहुत जल्दी आंसर आता है, इसमें बताऊँगा आगे। लेकिन मैं भी इसको विलोपन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों ने क्लास 8th में या 9th में कभी पढ़ा है विलोपन विधि तो फिर पढ़ो, अदरवाइज वीडियो को आगे बढ़ाओ और आगे निकल जाओ, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर हम इसको घटा देना, घटाने पर, क्योंकि ये एक्स टर्म्स हमारा बराबर है, घटाने पर ये केवल उनके लिए जिनको विलोपन विधि आती है। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, ये बचेगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 48, y इक्वल टू कितना बचेगा 12। और यदि y की वैल्यू हम किसी में रख दें, x माइनस 7 इंटू, नहीं मैं सेकेंड नंबर रख रहा हूँ, x माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस 36 माइनस इक्वल टू माइनस 6, है ना। तो कुछ गलती हो रही है क्या? y की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं ना, चलो 1 पे रखते हैं ना, y का जो मान है वो 1 में रखने पर रखते हैं, 1 में यदि रखेंगे तो जाएगा x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। तो x माइनस 84 माइनस का 42, x इक्वल हो जाएगा 84 माइनस 42, तो ये मिल जाएगा हमारा 2 और 4 यानी कि 42 वर्ष। यानी कि आफ्ताब की उम्र जो है 42 वर्ष है, पुत्री की उम्र कितनी है 12 वर्ष है। ऐसा कुछ अगर तुम लोगों को, अगर किसी को विलोपन विधि आ रही थी तो मैंने बता दिया। हालांकि तुम लोगों का क्वेश्चन केवल इन इक्वेशन पे ही खत्म हो जाता है, उसका आंसर वो केवल तुमसे इक्वेशन ही पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। उसमें भी हमें सोल्यूशन की बात नहीं करनी, मैंने बता दिया है। अगले लेक्चर पे मैं वो ये तीनों विधियों को एकदम क्रम से डीपली एकदम अच्छे से वर्णन करूँगा, ठीक है, पूरा बताऊँगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, वो बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने उसमें पैसे दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं 3900 रुपये, कितना 3900 रुपये में क्या किया कि 3 बल्ले यानी कि बैट, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, तथा 6 बॉल्स यानी कि गेंदे, जो कि 6 गेंदे उसने खरीद ली। कंडीशन नंबर 1 हो गई हमारी, याद रखना। बाद में उसने एक और बल्ला, गौर करना, बाद में उसने जो है एक और बल्ला
यानी कि एक और बैट खरीदा है, एक और बल्ला, और तथा उसी एक और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें, एक और बल्ला और उसी प्रकार की जो है कितनी गेंदें, 3 गेंदें, 3 गेंदें जो है 1300 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में, 1300 रुपये में उसने खरीद ली। समझना गौर से, जो क्वेश्चन कहे चुपचाप समझो उसे, और आंसर ना आए ऐसा जल्दी होता नहीं है, ठीक है। तो इसे भी हमें बीजगणित और ग्राफ के रूप में लिखना है। किस फॉर्म में, बीजगणितीय रूप में इसे लिखना है हमें, यानी कि इक्वेशन इसके फाइंड करना है बीजगणितीय रूप में। एंड जो इसका ग्राफ है, और हमें इसका ग्राफ भी खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ भी। लेकिन ग्राफ देखो तुम लोगों के एग्जाम में आएगा नहीं। वो जो पहला क्वेश्चन था मैंने बता दिया कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। उसमें एक्स की एक बार वैल्यू 0 करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, और एक बार वाई की वैल्यू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और सीधे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बस फटाफट वो हमारा ग्राफ हो गया। ऐसा कुछ खींचते हैं। तो देखो इसकी जो कंडीशन है, जिसका जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं ना, तो देखो जो उसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है, समझना गौर से, वो ये से लेकर के यहाँ तक है, समझना। कह रहा एक मतलब टीम है क्रिकेट की, जिसमें एक कोच है, उसने 3900 रुपये लिए। तो पता है हम यहाँ पर मान सकते हैं, मान लेते हैं, माना जो बल्ले का जो मूल्य है ना, मान सकते हैं जो बल्ले का मूल्य है कितना है, x रुपये है, ठीक है। और जो गेंद का मूल्य मान सकते हैं कितना, गेंद का जो मूल्य है वो मान सकते हैं कितना, y रुपये। समझना गौर से, ये कितना मान सकते हैं, y रुपये। वो कह रहा है 3 बल्ले, तो जब एक क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ऐसे लगेगा 3x प्लस, बोल रहा है 6 गेंदें, तो 6 इंटू वाई इक्वल टू 3900। हालांकि इसमें अगर मैं चाहूँ तो 3 से पूरे में भाग दे सकता हूँ, नहीं, पूरे में 3 से भाग देने पर, ना देना हो तो ना देना, लेकिन दे सकते हैं, थोड़ी छोटा हो जाएगा, नहीं। जब देता हूँ तो ये बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू हाँ 1300। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। कंडीशन 1 से हमें एक इक्वेशन मिल गया, और एक कंडीशन दूसरी भी है, और कंडीशन दूसरी से फटाफट दूसरा इक्वेशन निकालो और आगे बढ़ जाओ। वो है, वो बोल रहा है यहाँ से देखो, ये सेकंड कंडीशन है, बोल रहा है एक और बैट, यानी कि एक बल्ला, यानी कि x प्लस, फिर क्या बोल रहा है, उसी प्रकार की 3 बॉल्स, यानी कि 3y इक्वल टू कितने, 1300 में खरीद लिया उसने। ये तो फटाफट आ गया इक्वेशन, और हमें यही निकालना है। हमें इन्हें सॉल्व अभी इस एक्सरसाइज में नहीं करना, क्योंकि वो नहीं कह रहा है। आगे जो करने के लिए जो विधियाँ होती हैं, तीनों विधियाँ, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड, वो मैं आगे बताऊँगा, फिर तुम लोग करना। तो ये हो गया। अगर चाहो तो इसका ग्राफ भी खींच सकते हो, ऐसे कुछ कर लेना, x एंड y, x 0 करोगे तो y तुम्हें कितना मिल जाएगा कि 2 छक्का 12, 2 पंच 10, 650 मिल जाएगा। यदि y 0 करते हो तो तुम्हें x 1300 मिल जाएगा। और इसका यदि खींचना चाहो, वैसे ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे पूछेगा नहीं वो, x एंड y, यदि x को हम 0 मान लें तो y कितना मिलेगा हमारा, 1300/3, पता नहीं जितना भी हो, तुम अपना 1300/3 मिलेगा, ठीक है। और यदि हमने y को यदि 0 कर लिया तो x हमारा 1300 मिल जाएगा। जो भी आता हो कर लेना अपना, और तुम लोग इसका ग्राफ कर सकते हो, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। अब हम चलेंगे इसका अंतिम क्वेश्चन, जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है, उसका अंतिम क्वेश्चन बाकी है। अब वो हम करने जा रहे हैं, और ये करने के बाद हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर अगले लेक्चर पे देखेंगे हम अपनी जो प्रश्नावली 3.2 है। उससे पहले मैं तुम्हें तीनों विधियाँ सिखाऊंगा यार, क्योंकि उसके बिना वो करना बहुत मुश्किल है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये, समझना। 2 kg सेब, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर
1 केजी अंगूर। अंगूर का जो मूल्य है, अरे किसी दिन की बात है, बाजार की कुछ रहा होगा, उसने लिख दिया क्वेश्चन बनाने के लिए। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपये था। किसी दिन जो है कितने रुपए था? 160 था। ठीक है। कंडीशन नंबर 1 होगी समझना, 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद, 1 महीने जो बाद की बात है ना, ये किसी दिन की बात है, फिर उससे 1 महीने बाद की बात है। समझो पहले क्वेश्चन। 4 केजी सेब, कितना? जो 4 केजी जो हमारा सेब है और 2 केजी अंगूर, और 2 केजी हमारा जो अंगूर है, और 2 केजी अंगूर का जो रेट है, यानी कि मूल्य है, का जो मूल्य है ना, वो हमें दिया हुआ है 300 रुपये। समझना गौर से, 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, 300 रुपये हो जाता है। तो इसे भी हमें बीजगणितीय फॉर्म और ग्राफिक, मतलब यानी कि बीजगणितीय फॉर्म, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है हमें, बीजगणितीय रूप। और जो दूसरा रूप है इसका, वो है ग्राफिकल फॉर्म, यानी कि ग्राफीय रूप में लिखना है, यानी कि ग्राफ खींचना और कुछ नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, समझना गौर से, तो पहले बात हमें ये मानना होगा कि माना जो सेब का जो मूल्य है ना, सेब का मूल्य है, एक को x और एक को y, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मूल्य जो है वो कितना है, नहीं, अरे यार वेट, अच्छा मूल्य है ना, मूल्य कितना है हमारा? x रुपये है। और जो अंगूर का मूल्य है, जो अंगूर का जो मूल्य है वो हमें मान लेता हूँ y रुपये। अरे यार ये भी मान सकता हूँ कि मेरा अंगूर का मूल्य x रुपये है, सेब का y रुपये है, x y a, या फिर तुम्हें a रुपये है, b रुपये है, मतलब वेरिएबल टर्म्स में कुछ भी मान सकते हो। वो p रुपये है, q रुपये है, मैं केवल करने के लिए x y मान दे रहा हूँ। हालांकि x y का ज़्यादा यूज होता है इसलिए, है ना। ये मत समझना कि हम x y ही मान सकते हैं, तुम चाहो तो कुछ भी मान सकते हो उसमें, बस उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो जो कंडीशन नंबर, देखो लाइन खींच लेते हैं, कंडीशन नंबर 1 से पहले इक्वेशन फाइंड कर